ये पूरी ट्रेनिंग खुद लीजिए और सीख जाइए कि कैसे पौधे को लगाते हैं और कैसे हम लोग इसमें सब्जी उगाते हैं। सारी चीजों को सीखने के साथ साथ आपको हम लोग किताब देंगे, बुक। ये बुक भी अपने पास रखिए ताकि कंफ्यूजन हो जाए तो बुक पढ़ के ही सही रिकवरी कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप सीखेंगे तो आप अपने एनएसटी को ट्रेनिंग देंगे। संस्था ने एनएसटी को भी बुलाया, जिला प्रभारी के साथ एनएसटी को बुलाया, आइए आप लोग को भी बैठा के सिखाते तो आपका लोड थोड़ा कम कर देंगे। तो एनएसटी को भी ट्रेनिंग देंगे, उनको भी बुक देंगे। जिम्मेदारी ये देखिए कि वो एनएसटी अपने दोनों ट्रेनर को ये एरोपोनिक एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग दे, यानी सिखा दे। क्योंकि जब तक ट्रेनर सीखेंगे नहीं फील्ड में सिखाएगा क्या? तो पहले तो ट्रेनर को सीखना होगा, उसकी ट्रेनिंग अनिवार्य है। तो हम लोग दो लाइन के लोगों को यानी कि जिला प्रभारी और एनएसटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एनएसटी का काम है कि जो चीज सीखे वो अपने ट्रेनर को सिखा दे। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, कार्यक्रम की पूरी जानकारी। अब जो पूरा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ये है कि हमारा 275 का जो पूरा पैकेज है वो तो है, लेकिन उसके साथ दानवीर अयोध्या को अटैच किया। अब क्यों अटैच किया गया, उसकी वजह क्या पड़ गई? तो उसकी वजह पड़ जाती। उदाहरण के तौर पे मैं इसको ऐसे समझाऊं तो आसान भाषा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक पूजा है, जितिया होता है ना, जितिया पर्व। उसमें किसी एक चीज की बहुत उस दिन पूजा में जरूरत पड़ती है ना। कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, जितिया में कोई सब्जी या किसी तरह का, हाँ, खीरा होता है सर, खीरा कोई एक चीज की जरूरत पड़ता है। अच्छा, आप देखिएगा मार्केट में उस दिन उसका क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है ना। मार्केट में मिलेगा नहीं या बहुत महंगा मिलेगा, नोनी साग। तो जितिया में वो वाला साग बहुत महंगा हो जाएगा या तो मिलेगा नहीं मार्केट में। उसी तरीके से कोई एक पर्व पड़ गया तो क्राइसिस हो गई इस गन्ने की, मिलता ही नहीं। क्योंकि उस दिन छठ में देखिए ना, गन्ना बहुत मुश्किल से मिलने लगेगा। छठ में गन्ना चढ़ता है ना, केला का एकदम आफत आ जाएगा उस दिन। बाप रे बाप, केला का जल्दी इंतजाम करो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मतलब सीधा सीधी बात कहा जाए तो नॉर्मल डे में केला का कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन छठ आया नहीं कि केला का कांधी के ऊपर आफत हो गया। सही बोल रहे हैं। इकोनॉमिक्स का एक नियम काम करता है। यहाँ पर डिमांड बहुत तेज हो गया, नहीं मांग, उस चीज की मांग बहुत तेज कर दो। इतना इस चीज का मांग को तेज कर दो कि उस चीज की क्राइसिस उत्पन्न हो जाए, मारामारी हो जाए, है ये नहीं? तो मेरे मार्केट में भाई लोग केले का कांदा लेकर के आ गए। किसी के पास 100 कांदे, किसी के पास 50 कांदे, किसी के पास 20 कांदे। अब यहाँ पर आ गया छठ पर्व, तो केला का कांदा बचेगा? नहीं बचेगा, सब साफ हो जाएगा, सारे के सारे कांदे निकल जाएंगे। तो वैसे ही अभी हो गया है हम लोग का एनएसटी का पास जो ना वॉलेट में 1,000 पिन आ गया है, 100 पिन आ गया। एक ऐसा पर्व बना लो जिसमें ये सारे के सारे पिन साफ। ये 1,000 पिन जो हमारे वॉलेट में पड़े हुए हैं ना, जो हमने खरीदे थे 1,50,000 दे करके, ये सारे के सारे पिन खत्म हो जाए। ये पर्व का नाम है दानवीर अयोध्या। दानवीर अयोध्या को प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप नहीं भी चाहिएगा तो आपका पिन आपके वॉलेट से जबरदस्ती मांगेंगे कि दो ना भाई, जल्दी से दो ना, निकल जाएगा टाइम। सारे के सारे पिन उड़ जाएंगे भाई, एक भी पिन नहीं रहेगा। बात समझे? डायरेक्ट अगर किसी को बोलेंगे लो 275 रुपये में आईडी लगा, अच्छा कल देखते हैं, परसों देखते हैं, तरसों देखते हैं, ऐसा करेगा। लेकिन फोकस इधर मत कीजिए, केला को रहने दीजिए, आप फोकस कीजिए छठ पर। समझिए, दानवीर फोकस, इधर फोकस कीजिएगा। तो वहां पर अगर प्लान दिया गया तो वहां पर ध्यान रहे, जैसे ही आप दानवीर बनते हैं 195 रुपया दे करके तो 5 बल्ब मिलता है एलईडी पर। सही है ना? प्लान दिया गया है, दिया गया है प्लान। अच्छा, तो भैया हम 195 रुपया चंदा को संस्था, मतलब संस्था को चंदा, हमको 5 एलईडी बल्ब मिला, उपहार स्वरूप, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला, बहुत अच्छा बात। लेकिन साथ ही साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल गया, सपोर्ट इंडिया में, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ जो महीना जो बटेगा, सिलाई मशीन, कॉटेज इंडस्ट्री का सामान 1-1 लाख रुपया वो लेना है, तो उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंबर बनना।
अगर आप मेंबर हैं तब तो वो वाला चीज ले लीजिएगा, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो बाकी लोग लेगा, आप ले लीजिए। तो क्या होगा, जो दानवीर है वो परेशान होकर आएगा, वो 275 रुपये मेंबरशिप दे दो ना, कहे कि तुम बढ़ रहा है, तुम लेट कर रहे हो, अरे जल्दी दो ना, हमको भी अपना वाला लिंक चाहिए, हम भी जल्दी से भेजेंगे, वीडियो बना के लाइक कलेक्ट करेंगे, धड़ाधड़ लाइक आएगा तो हमको भी रसम। आप समझे लॉजिक काम यहां पर कर रहा है कि आप सीधे किसी को बढ़ा के दे दीजिएगा तो वैल्यू नहीं देगा, आपका पिन निकलने में 1000 पिन निकलने में 3 महीना लग जाएगा। लेकिन जैसे ही दानवीर का पैकेज चला, बस क्राइसिस स्टार्ट, आपका पिन 15 दिन के अंदर साफ हो जाएगा। पिन किसके पास है? एनएसटी के पास है, और किसी के पास तो पिन तो एनएसटी के पास है। अब यहां पर एनएसटी के पास पिन पड़ा हुआ, अब यहां पर मैटर आता है योद्धा। तो जैसे ही हम 20 आदमी को दानवीर बनाते हैं, यानी 20 लोगों से दान चंदा पूंजी कलेक्ट करते हैं, तो हम योद्धा बन जाते हैं। संस्था बोलती है कि अगर आप योद्धा बन गए तो 275 रुपया का जो पिन है, 275 रुपया देने का जरूरत नहीं है, संस्था आपके लिए पेमेंट करेगा। किसके लिए? योद्धा के लिए। तो पेमेंट किसको करेगा संस्था? किसको करे संस्था? जिसके पास पिन है, मतलब एनएसटी। तो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा कि आपको योद्धा से पैसा नहीं लेना, 275 रुपया पैसा कौन देगा? संस्था देगा एनएसटी को। लीजिए भैया 275 रुपया, जल्दी से एक पिन दे दीजिए दोस्तों। संस्था से कितना में खरीदते पिन? 150 में। मिला कितना? 275। समझे बात? क्राइसिस यहाँ, जब तक भैया क्राइसिस नहीं लाइएगा, किसी चीज का डिमांड नहीं बढ़ाइएगा, तो वो माल निकलेगा नहीं, माल जाम रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा कि वही छठ पर्व में जब आप केला लेना जाते हैं तो आप पूछते हैं कि भैया कच्चा है कि पक्का है? अरे जो है दो ना, कांदी दे दो ना जल्दी से, चाहिए, बहुत प्रेशर है। तो वही बात यहाँ पर लागू होगा कि जब आप यहाँ पर काम कीजिएगा तो वो तुरंत 275 रुपये का पिन आपका क्लियर होना शुरू होगा, और आपका जो लगाया गया लागत है, पूंजी, जो आपने पैसे किस तरीके से पता नहीं पैसे दिए आप एनएसटी बनने के लिए। बहुत लोगों ने कर्ज ले लिया, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, बड़ा अजीब अजीब स्टोरी आया। तो संस्था चाहती है कि मेरा एनएसटी जितना है जो पैसा लगाया है, सबसे पहले उसका पिन क्लियर करके उसका प्रॉफिट कट करके